समझ चुके होंगे कि भाई जो चीज़ भी हम लिख रहे हैं वो तहरीर ही होती है। फिर इस इस्तिलाह का क्या मतलब है, ये क्यों शामिल की जा रही है। याद रखें कि ये अदब की अमूमी सूरत है, यानी आम हालत है। कोई भी इबारत है, कोई भी तहरीर है जो आपने लिखी है वो क्या कहलाएगी, तहरीर होगी। लिखना है मतलब इसका मतलब लिखना, ठीक हो गया, सफ़ा करतास पे उतारना, कागज़ पे लिखना। लेकिन इस टर्म को क्यों शामिल किया, कोई भी तहरीर वक्त के साथ अदब में चूँकि तख्लीक का अंसर गालिब आया। सबसे अहम चीज़ जो याद रखने की है और जिसके लिए मैं ये तहरीर की इस्तिलाह समझा रहा हूँ, अदब में ये जब तख्लीक का अंसर गालिब आया और तख्लीक का अंसर शामिल हुआ तो उसके बाद हर तहरीर, हर इबारत जो है वो तहरीर नहीं है, बल्कि वो जो तख्लीकी चीज़ है वो ही जो है तहरीर कहलाएगी। मसलन नावल, अफसाना, मज़मून, इंशाइया, ये चीज़ें जो हैं वो क्या कहलाएंगी, वो तहरीर कहलाएगी। अब इबारत जो है मसलन आपने कोई दरख्वास्त लिखी, वो क्या हुई, वो एक इबारत तो है लेकिन वो तहरीर का दर्जा हासिल नहीं कर पा रही। उसकी वजह यह है कि ये जिद्दत की इस्तिलाह तहरीर, राइटिंग, कि ये आपकी तहरीर है, मतलब आपकी लिखी हुई तख्लीक है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम तहरीर को तख्लीक के मानों में लेंगे। समझाने का मकसद कि हर इबारत तहरीर नहीं होगी, हर इबारत तहरीर नहीं होगी। वो लिखी हुई बात तो है, जो अदबी इस्तिलाह के तौर पे चीज़ इस्तेमाल होगी वो क्या कहलाएगी, तख्लीक होनी चाहिए, उसमें तख्लीक का अंसर गालिब होना चाहिए, तब वो तहरीर के मेयार पे पूरा उतरेगी।